अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है और अब तो केसेस बहुत ही कम हो गए हैं। 100 से भी कम केसेस हैं जो रजिस्टर किए जा रहे हैं और ये जो सूरत हाल की बेहतरी है, इसी को देखते हुए यहाँ पर अब आप आम जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिनसे हमारा डेली का काम पड़ता है, तो आप उनमें देखें कि उनमें उनकी जो टाइमिंग्स है वो तब्दील की जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और जो पहले बिल्कुल बंद थे उनको खोला गया है, जो खुले रहते थे उनको बढ़ा दिया गया है, उनकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। और जैसे कि आज 8 जून है, 8 जून 2021। तो आज से आपने देखा कि सनाइया में जहाँ पे गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट होता है वहाँ पे कामकाज शुरू हो गया है। कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था यहाँ पे, और अब वहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं, लेकिन सनाइया में जहाँ गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट किया जाता है वहाँ आज 8 जून से काम शुरू हो गया है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पे अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो जिसको हम लाइट व्हीकल कहते हैं, तो वहाँ पे उसका टेक्निकल टेस्ट शुरू हो चुका है आज से। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हम लेके जाते हैं फ़ाहिस जहाँ पे गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट जो 2 जगह जो मसेमीर में है और जो वादिल बनाते थे दुहैल के पास है, तो दोनों जगहों पर जो काम के जो टाइमिंग्स थी वो तब्दील की गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। और अब सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और उसका जो टेक्निकल टेस्ट फ़ाहिस में होना है वो आराम से हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक अब ये काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। 9 जून 2021 से फ़ाहिस के दोनों सेंटर में, सेमीर और वादिल बनात, इन दोनों सेंटर में 6 AM से 12 AM तक, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक काम किया जाएगा। इसी तरीके से जो हम नंबर प्लेट जो गाड़ी की हम फिक्स करवाते हैं, तो उसकी आप जानते हैं कि सनाइया में उसकी जगह है जो ऐन खालिद के और सनाइया की जो मेन स्ट्रीट है उसके दरमियान ये जगह आती है। तो वहाँ पर भी अब पूरे दिन काम किया जाएगा। अब पहले सुबह होता था सिर्फ सुबह 6 से 1 बजे तक, लेकिन अब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक वहाँ पे काम होगा। और अपनी जो गाड़ियों की अगर आपको नंबर प्लेट वगैरह फिक्स करनी है, चेंज करनी है, लगवानी है, तो ये सारे काम वहाँ पे होंगे। तो ये तमाम जो सहूलतें हैं ये इसी वजह से अब हो गई हैं क्योंकि कतर में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है। और अब आप गाड़ियों के हवाले से ये तीनों जो आज की जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये गाड़ियों ही से मुतालिक हैं, गाड़ियों के टेक्निकल टेस्ट से मुतालिक हैं। सनाइया में जो सेंटर है वहाँ पर भी, और जो फ़ाहिस का मसेमीर में और उसके साथ साथ वादिल बनात में, वहाँ पर रात 12 बजे तक अब काम होगा। और इसी तरीके से जो नंबर प्लेट हैं वो भी फिक्स अब आपकी दिन भर, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को या शाम को 7 बजे तक काम होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों से, ख़ासकर जो टिकटॉकर्स हैं, सच्ची बात ये कि मेरा क्या कहूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये जो टिकटॉकर्स हैं कोई सा भी मेरा वीडियो लेते हैं, उसको काट पीट करके अपने हिसाब से उसको पोस्ट कर देते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई, मेरा कोई भी वीडियो आप कहीं पे पोस्ट करते हैं तो साथ में उसकी डेट लिखें कि किस डेट का वीडियो है। अब आप कुछ भी, कोई मेरी पुरानी बात है, अब उसको पोस्ट कर रहे हैं, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो जो मुझे जानते हैं वो तो चलो मुझसे पूछ लेते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी मेरा वीडियो लेते हैं तो मेरी जो जिस डेट का वो वीडियो है वो डेट उसके ऊपर ज़रूर लिखें। चाहे वो वीडियो आप फेसबुक से लें, चाहे आप यूट्यूब से लें, चाहे आप कहीं और से लें, मेरा वीडियो कोई भी है उसको डेट के साथ आप सर्कुलेट किया कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लोग बेचारे जो हैं, आप तो अपने लाइक्स के चक्कर में और व्यूज़ के चक्कर में आप वीडियो मेरा लेके डाल देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि पूरी फैमिलीज़ बेचारी जो है स्टक हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं किसी एक पुरानी ख़बर की वजह से। तो यही टाइमिंग्स आज की मुझे बतानी थी और ये आपको जो है वो गुजारिश करनी थी कि आप इसी तरीके से पाबंदी करते रहें, क्योंकि जो हमद मेडिकल हॉस्पिटल में जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी, उन्होंने भी अभी अपने ताज़ा एक इंटरव्यू में आज ये कहा है कि चूँकि पब्लिक ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पाबंदियाँ की हैं
और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उन पर बहुत अच्छी तरह अमल किया है, तो सूरत हाल यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई है। 100 से भी कम यहाँ केस हो गए हैं डेली के, और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो फेस है पाबंदियाँ उठने का 18 जून का, वो इंशाल्लाह अपने टाइम पे शुरू होगा, और उम्मीद है कि ज़्यादा और हमें सहूलतें मिलेंगी, जो कि आज हैं उससे ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है जी। और बाकी जो चीज़ें हैं, क्वारंटीन के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो भैया क्वारंटीन का अभी तक वही है। ठीक है, अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो भी इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फ़िलिपीन से आएगा, 10 दिन का उसका क्वारंटीन है, और अगर वो मैकेनिस में है तो वो मैकेनिस में 14 दिन का है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी इन मुल्कों के लिए क्यों क्वारंटीन है, गरीब मुल्क हैं और अमीर मुल्कों का नहीं है, तो ये सोच गलत है। यहाँ गरीब और अमीर की बात नहीं है, बीमारी की बात है। मैं आपको बताऊं, कतरी लोग जो हैं, यहाँ से अगर कोई मोरक्को जाएगा इस वक्त, कतरी शहरी मोरक्को में 10 दिन का क्वारंटीन है उसका। अब आप क्या कहेंगे इसको? हर मुल्क अपने हिसाब से सोचता है कि वो अपने शहरियों को कैसे सेव कर सकता है। ठीक है जी। तो जो लोग भी हैं, अभी शाहिद खान साहब पूछ रहे हैं कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों का क्वारंटीन का क्या है। भाई ये मुझे पता है कि ये इनके पास भी कोई गलत पुराना कोई वीडियो मेरा पहुंचा है, इसलिए ये परेशान है। ऐसा नहीं, चाहे वैक्सीन हो चाहे ना हो, अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ़िलिपीन से कोई आता है तो 10 दिन कतर में उसका क्वारंटीन है। इन 6 मुल्कों के अलावा आप दुनिया के किसी भी मुल्क से जा कर के आते हैं, वहाँ से आने पर अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका क्वारंटीन नहीं होगा। चाहे आप यहाँ से वैक्सीनेटेड हों, चाहे आप उन मुल्कों में वैक्सीनेटेड हों और वो वाला वैक्सीन यहाँ कतर में अप्रूव्ड हो, तो भी आपका क्वारंटीन होटल क्वारंटीन नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और दुआ करें कि अल्लाह करे कि हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं और ये सारी जो पाबंदियां ख़त्म हो जाएं। इससे ज़ाहिर है कि सबको ही परेशानी है, लेकिन सबको फ़ायदा भी है। अब आप देखें ना, अगर यहाँ पर आज जो केस, आज 8 जून है, 8 जून 2021 को कतर में सिर्फ 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 94 सिर्फ। इसका मतलब ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो वैक्सीन लग रही है इसकी वजह से, और जो हम पाबंदियां कर रहे हैं उसकी वजह से, ये सारा का सारा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी और हम पहले की तरह ज़िंदगी जिएंगे। हम उस मरहले के बहुत करीब आ गए हैं। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा सब्र और पाबंदी, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सब के सब। और जो लोग पूछ रहे हैं कि जिनका आईडी कार्ड नहीं है या एक्सपायर है, उनका उनको वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, या जो कह रहे हैं कि जिनके वैक्सीन लग चुकी हैं दोनों डोज लेकिन अभी तक उनका एतराज़ गोल्ड नहीं हुआ है या उस पर स्टैम्प नहीं है, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये कॉल करें 109 पर या 16000 पर। 16000 की टाइमिंग अब चेंज है, सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक, 8 AM to 3 PM सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं 16000 पे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले वो इमरजेंसी हेल्पलाइन थी, अब चूंकि सूरत हाल कंट्रोल में है तो उसकी टाइमिंग भी लिमिटेड है, सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक, और जुमे और हफ्ते को छुट्टी है। ठीक है, आप उसमें कॉल करें और उनको अपनी ये वाली जो परेशानियां हैं कि भाई हमारा आईडी एक्सपायर है, या हम विजिट वीज़े पे हैं, या और कोई इस तरह की जो परेशानी है, तो या आपने दोनों डोज लगवा लिए लेकिन एतराज़ अभी तक आपका गोल्ड नहीं हुआ है, तो ये तमाम की तमाम बातें जो हैं 16000 या 109 पे आप कॉल करके पूछिएगा, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो टाइमिंग याद रखिएगा, जो मैंने जो ट्रैफिक के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बताई है, और साथ साथ जो 16000 की जो टाइमिंग्स हैं वो। ठीक है। और एक आखिरी बात, प्लीज़ खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा कोई भी वीडियो आप कहीं भी शेयर करते हैं उसकी डेट के साथ शेयर करें। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पुराने वीडियोस आप शेयर कर देते हैं टिकटॉक पे अपने व्यूज़ के लिए और लोगों को आप परेशान कर देते हैं। जो भी ऐसा करता हो वो प्लीज़ ना करे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और दुआ है कि आप सब खुश रहें, सेहतमंद रहें, और आपके घर वाले जहाँ जहाँ हैं वो सब खुश रहें, और जल्द से जल्द पुराने हालात लौट आएँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लौटेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा सब्र और। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वह ताहिर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही बात सही वक्त पर लोगों तक पहुँचे और कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो। अल्लाह हाफिज़।